बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को साइंस का एग्ज़ाम देना है। आशा करता हूं कि आप पूरा का पूरा फाइनल कर चुके होंगे साइंस की बुक को, तभी तो आप एग्ज़ाम देने आए हैं। इसी के साथ मैं आज कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया हूं कि शायद आपके एग्ज़ाम में पक्का इसमें से क्वेश्चन छपने वाला है। तो एग्ज़ाम के 15 या 20 मिनट पहले आप इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। आज मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि उसमें से कम अगर मैं 5 क्वेश्चन बताता हूं तो 3 क्वेश्चन पक्का छपेगा एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये 10 मिनट आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होगा, इसको आप देखना मत भूलिए और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, स्वपरागण एवं पर परागण में अंतर लिखना है। खूब समझाएंगे, आपको याद करा देंगे, बशर्ते आपको मेरी बात सुननी होगी। स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण का मतलब क्या है कि पराग कण जो होते हैं उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कहने का मतलब है, एक फूल है, उसी फूल का परागकण अगर उसी फूल के या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो स्वपरागण है। लेकिन अगर परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो क्या है, पर परागण है। आई क्या है, एक ही पौधा है, एक पौधा में कोई फूल होता है, तो एक फूलवा का परागकण उसी पौधवा के दूसरे फूल के परागकण पर पहुंचता है तो वो क्या है, स्वपरागण है। परागकणों के नष्ट होने की संभावना इसमें कम होती है, क्योंकि परागकण खुद अपने पुष्प पर ही गिर जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वायु द्वारा या फिर जल द्वारा क्या होते हैं, परागकण दूसरे फूल के पास पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है, परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना है। देखिए, जैविक आवर्धन से आप क्या समझते हैं। चलिए, विभिन्न साधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का आहार श्रृंखला में प्रवेश कर शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो मात्र इतना ही आंसर देंगे। अगर 2 नंबर से ज़्यादा हम पूछता है तो क्या बताएंगे, हम फसलों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक, पीड़कनाशक आदि रसायनों का छिड़काव करते हैं। बात सही है। इनका कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि में रिस जाता है, जिसे पौधे जड़ों द्वारा खनिजों के साथ ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं पौधों के उपयोग से वे रसायन हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, तथा पौधों के लगातार सेवन से उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जैव आवर्धन का विस्तार हो जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने विद्यालयों को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दें। देखिए, विद्यालय में वृक्षारोपण तथा विभिन्न प्रकार के फूल एवं पौधे को लगाकर पर्यानुकूलित बनाया जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय की साफ सफाई करके भी क्या होता है, विद्यालय को पर्यानुकूलित बना दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण जीवित ऊतक को फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पौधे में भोजन को पहुंचाया जाता है। यह वाहिकाएं भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इनमें चालनी नलिकाएं, सभी कोशिकाएं
और फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? तो एंजाइम उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देते हैं, जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनिकाओं द्वारा होता है। सुने हैं ना कि जल का वहन जाइलम द्वारा और फल का वहन फ्लोएम द्वारा होता है। परासरण के नियमानुसार मृदा के कणों के बीच यानी मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के मूल रोमों में क्या होता है? प्रवेश करता है और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बढ़ता हुआ जाइलम वाहिनिकाओं में पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव, परासरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। इस प्रकार क्या होता है? पादप में जल और खनिज लवण का वहन होता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश की दिशा में पौधों के प्रोह तंत्र का वृद्धि करना ही क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश की दिशा में पौधा जब ऊपर बढ़ेगा वही क्या है? प्रकाशानुवर्तन है। इस प्रकार की गति पादप के तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है, क्योंकि तने का शीर्ष और पत्तियां ऊपर ही तो होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो आइसोटोप डेटिंग विधि है। क्या है? रेडियो आइसोटोप डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्म की उम्र हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से किसी भी जीवाश्मों की आयु प्राप्त हो जाती है कि कोई जीव कितना वर्ष पुराना है। आइए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? ओजोन स्तर के अवक्षय से पराबैंगनी विकिरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण मनुष्य को क्या होता है? अनेक घातक और जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य उसके चपेट में आ ही जाता है। इसलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतना करके जाइएगा, पक्का एग्जाम में तहलका मचा कर आइएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? यह वह विधि है जिसमें ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन में मिलना माना जाता है। यानी ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन में मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और तब इसे शुद्ध रक्त भी कहा जाता है और यह रक्त पूरे शरीर में जाने के लिए तैयार हो जाता है और इसका रंग क्या होता है? चमकीला लाल होता है। देखिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन आप करके जाइए। और हमारा एक लास्ट ट्रिक है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में समझ में नहीं आए तो क्या करना है कि सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि कौन क्वेश्चन हमें आता है और कौन क्वेश्चन हमें नहीं आता है। जो क्वेश्चन आता है नंबर बाय नंबर हम लिखते चलेंगे और उसको बनाते चलेंगे। लास्ट में जाना है तो क्या करना है, जो क्वेश्चन हम पीछे छोड़ कर आए हैं उसका नंबर देना है। आप अपने मन से कोई क्वेश्चन एक उठा कर डाल देना है जो आपको याद होगा। फिर जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसका नंबर देना है। आपको कोई भी क्वेश्चन याद है साइंस का, उसका आंसर उसमें छाप देना है। ये नहीं कि जो पूछा हुआ है उसी का आंसर देना, नहीं, आपको जो याद है उसमें लिखिए, बशर्ते नंबर उसका दीजिए जो आप छोड़ कर आए हैं। पक्का पक्का बताते हैं कि आप 80 में पूरा का पूरा अगर करते हैं इस तरह का तो आपको नंबर आ जाएगा 70+। जाइए, ये रामबाण तरीका है, इसे अपनाइए। जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखे होंगे इस बात से वे वंचित हो गए। ठीक है, चलिए आज चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।